ठीक है, तो मैं फिर से बोलूंगा कि जब इतने पुराने लोग बोल रहे हैं कि 100 साल में चार्ट का स्ट्रक्चर आज तक चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि 100 साल में ह्यूमन मेंटालिटी चेंज नहीं हुई है, तो आपको जो बैंक निफ्टी का ये जो स्ट्रक्चर आज जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको आगे भी दिखेगा, और जब तक आप ट्रेड करेंगे तब तक ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। बस आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि ये बड़ा कैंडल जो अगर ओपन होता है तो हाई और लो अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। अगर गलती से हाई टूट गया, जो कि टूटेगा कभी ना कभी, ये ओपनिंग हुआ और प्रधानमंत्री जी कुछ बोल देंगे या एफएम फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोल देगी, ये सीधा इसका हाई ब्रेक कर देगा, उसके बाद देखिए कैसे रॉकेट हो जाएगा। उस दिन आप लाखों रुपए बना सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो। वरना कोई न्यूज नहीं है तो बस होगा यही कि 50% का पुल बैक लेगा और ये नीचे आ जाएगा, और उस दिन जो है बहुत अच्छा आप प्रॉफिट बना सकते हैं। इसको जाना आज बहुत नीचे चाहिए था, लेकिन ये गया नहीं, इसने खुद को संभाल लिया, यानी कि कल ये ऊपर जाएगा। अब मैं आपको निफ्टी में वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट मैंने 2 दिन पहले हम लोगों ने सेशन में डिस्कस किया था। सेम ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, नीचे गया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि इसको फॉलो अप मिलना चाहिए, या फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होगा, सीधा ये रॉकेट बन जाएगा, ठीक है। मैंने ये कहा नीचे जाने के लिए। हुआ क्या, 50% पुल बैक ले रहा है, इसने पुल बैक 50% तो लिया नहीं, सीधा ग्रीन कैंडल ही बनता जा रहा है। और अब गया कहां, अब आप देखिए, अगर आप ह्यूमन है, आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप एंट्री कहां लेंगे। कोई भी इंसान एंट्री यहाँ पे जो लेगा, कोई भी एंट्री लेगा वो देखेगा कि ठीक है फर्स्ट कैंडल का हाई पे आ चुका है, और फर्स्ट कैंडल के हाई पे प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, सारे डोजी कैंडल बन रहे हैं। सारे डोजी कैंडल बनने का मतलब है कि यहाँ पे इनडिसीजन का माहौल है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस को नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। तो आप अगर इस कैंडल पे सेल करते हैं या इस कैंडल पे सेल करते हैं, तो आप बिल्कुल 1000% बिल्कुल सही डिसीजन लेते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था अभी कुछ दिन पहले, कि एक सेकेंड लेग ट्रैप के बारे में हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको दो पॉसिबिलिटी बताता हूँ। पहला पॉसिबिलिटी कि जो बैंक निफ्टी का चार्ट बना है कि ये रेड कैंडल बनी, अगर इसको नीचे जाना है तो 50% पुल बैक के बाद ये नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, राइट। उसके बाद पॉसिबिलिटी क्या है, इसने डबल टॉप यहाँ बना दिया, अभी नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ पे सेल करेंगे। लेकिन आप इस बात को आप याद रखिए कि इसमें इसमें जो है आप इस बात को याद रखेंगे कि इसमें सेकंड लेग आ सकता है, उसके बाद नीचे आएगा। तो कभी भी मैं आपको फिर से बताऊंगा, अगर गैप अप ओपनिंग होता है, फर्स्ट कैंडल का हाई एक ऐसा पोजीशन है जहां पे आपको पोजीशन इनिशिएट करना ही करना है। आप बाय कीजिए या सेल कीजिए, ज्यादातर मैं बोलूंगा कि अगर गैप अप ओपनिंग है, गैप अप ओपनिंग है, रेड कैंडल है, उसके बाद ये कैंडल इसको कवर कर रहा है, इस रेड कैंडल को कवर कर रहा है, और फिर ये नीचे जाना स्टार्ट कर चुका है, तो सेल कीजिए, बाय नहीं कीजिए। अब अगर एक्सपीरियंस जो ट्रेडर होता है वो बाय करके भी पैसा बना लेगा, लेकिन उतना फास्ट ट्रेडिंग हम नहीं कर सकते। आपको सेल करना है, लेकिन आपको सेकंड लेग के बारे में सोच कर रखना है। और देखिए यहाँ पे जो सेकंड लेग, आपको हमेशा कहूंगा क्वांटिटी छोटी रखिए। होगा क्या कि आप यहाँ पे सेल करेंगे, और अगर अभी तक का जो बेसिक प्राइस एक्शन है कि यहाँ पे सेल कीजिए, और लोग आपको जनरली क्या बताते हैं, ये जो बेसिक प्राइस एक्शन होता है कि यहाँ पे सेल कीजिए और हाई पे स्टॉप लॉस डालिए। लेकिन हाई पे स्टॉप लॉस आप डालेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, लॉस छोटा होगा, लेकिन कई बार हो सकता है। मैं आपको अब मैंने क्या बताया है कि यहाँ पर आप जो है, चूंकि इसने अपना हाई पे, डे हाई पे और फर्स्ट कैंडल के हाई पे अब ये इनडिसीजन बना रहा है, अब ये नीचे जाना शुरू कर चुका है। लेकिन आपको मैंने अभी अभी एक चीज बताई थी 2 दिन पहले कि सेकंड लेग ऊपर बन सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी होती है कि एक लेग और ऊपर जाके फिर ये नीचे आएगा, राइट। और ये सेकंड लेग कितना बड़ा हो सकता है इसके बारे में बता दूं। ये तो आज ये जो सेकंड लेग बना है तो बहुत छोटा बना है। फर्स्ट ये नीचे गया, और फिर सेकंड लेग, यही 1 2 3 तीन रेड कैंडल का सेकंड लेग बना हुआ है। लेकिन कई बार जो सेकंड लेग होता है, ये हो क्या रहा है यार, यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो जा रही है बार बार जूम में। ये देखिए यहाँ पे टिंकू जी आप कुछ कर रहे हैं अपने स्क्रीन पे, जिसकी वजह से इस स्क्रीन पे लाइन ड्रॉ हो रही है, मेरे स्क्रीन पे टिंकू लिखा हुआ है स्क्रीन पे। तो अगर आप स्क्रीन अपना यूज कर रहे हैं लैपटॉप में, तो एक बार आप रुक जाइए, कुछ तो इशू आ रहा है लैपटॉप में, ठीक है। टिंकू जी लगता है हैकर हो गए हैं, अपने लैपटॉप में कुछ कर रहे हैं, मेरे लैपटॉप पे लाइन ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये बताता है कि जो सेकंड लेग जो है वो इतना बड़ा हो सकता है। जो फर्स्ट कैंडल है ना ये, और आप क्या करेंगे, ये लाइन जो है आपने जो ड्रॉ किया है, ये लेंथ को नाप लीजिए, ये जितने रुपए का मूव है उतने रुपए का एक मूव जो है आप ऊपर में ड्रॉ कर लीजिए, ये मेजर करके, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो है सेकंड लेग मूव में जाएगा, और सेकंड लेग जो मूव आएगा वो मैक्सिमम जो आएगा वो मेजर्ड मूव आएगा। जो नापा हुआ मूव है, जो फर्स्ट कैंडल का हाइट है, वही कैंडल, एक कैंडल का हाइट, उतनी ही हाइट के बराबर में ये ऊपर जाके फिर ये नीचे आएगा।
तो आपने जो यहाँ पे जो सेल किया है, आप अपनी पोजीशन को और ऐड करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आप पोजीशन को ऐड करने के लिए रेडी रहें कि मैं यहाँ पे पोजीशन को ऐड करूँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है आगे, ठीक है? इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ कि पोजीशन को कम रखिए, यहाँ पे आप पोजीशन को ऐड करेंगे और जब यहाँ से ये गिरना स्टार्ट करेगा, तो आप क्या करेंगे, जो जनरली जो रोबोट्स करते हैं, यहाँ पे जब जब आप एग्जिट करेंगे, जैसे एग्जांपल लीजिए, ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन जब गिरना स्टार्ट करता, तो जब तक गिर रहा है तब तक गिर रहा है, लेकिन जो फर्स्ट एंट्री आपकी है उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। आप पहले से ऑर्डर लगा के रखेंगे और सेकंड एंट्री को चलने देंगे, उसको आप प्रॉफिट में काटेंगे जब तक वो रेड कैंडल बनाता हुआ जा रहा है तो। लेकिन इसमें आपको ऐड करने की जरूरत पड़ी नहीं, आपने यहाँ किया, सेकंड लेग में स्टॉप लॉस आपने डाला नहीं है, आपने यहाँ पे ऐड करने का सोचा हुआ है, उसकी नौबत आई नहीं, फिर ये मार्केट नीचे आ गई। और आपका टारगेट क्या होगा, ये जो R3 और पीडीएस का जो लेवल मैंने बनाया हुआ है, वो मैंने बेसिक में आपको बताया था, जो बहुत छोटा प्राइस एक्शन मैंने बताया था आप लोग को, उसमें बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर आपको बहुत हाई फाई भी नहीं आता है, तो अगर गैप ऑफ ओपनिंग है, तो जब तक इस रेड लाइन को ब्रेक नहीं करता है, जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो धीरे-धीरे मैं इस चीज़ को नोटिस कर रहा हूँ, आज से 5 साल पहले ऐसा मैं नहीं देखता था कि पीडीएच की लाइन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी इंडियन मार्केट में। आजकल मैं पीडीएच की लाइन की इम्पोर्टेंस देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हो सकता है चूँकि मार्केट बुल ट्रेंड में है, इसीलिए पीडीएच को ब्रेक नहीं कर पा रहा, हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन ये देखिए, फिर इसने नीचे आया, फिर इसने जो है लगातार आखिरी का हमारे लेवल को इसने टेस्ट किया, फिर ये ऊपर चला गया। अगर आपने यहाँ पे सेल किया, तो इस एरिया में आप कहीं भी छोटा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं, राइट? वरना आपको दिख रहा है कि R3 पे ये बॉटम बना रहा है। आप चाहें तो जैसे कि बैंक निफ्टी में एक बड़ा कैंडल बना था, वैसे निफ्टी में भी यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना है, उसके बाद मार्केट लगातार ऊपर की तरफ चली गई। तो इस तरह से आपको सर, जी, कोई कुछ बोल रहा है। बोल रहे सर फास्ट कैंडल हाँ, अगर हाँ। ग्रीन हो जाता तो, ये जैसा फर्स्ट स्ट्रक्चर अभी आप बोल रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन हो जाता और ऐसे पुलबैक लेके ऊपर जाना स्टार्ट किया, तब तो ऐड नहीं कर सकते ना। नहीं, अगर फर्स्ट कैंडल यही ग्रीन बनता, ठीक है? अगर हम्म, अगर यहाँ पे ओपन होता और मार्केट सीधा ऊपर जाती, ठीक है? तो अब आप इस बात को मानते हैं कि अगर ये नीचे आती है ना, ये ग्रीन कैंडल है, तो मार्केट क्या होती, या तो बहुत ज़्यादा बुलिश होती मार्केट, तो लगातार इस ग्रीन कैंडल को फॉलो अप मिलता। जैसे फॉलो अप मिलता है ना, वैसे आप वहीं पे बाय कर लीजिए। क्वांटिटी छोटी रखिए, क्योंकि बहुत ही स्पीड से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती थी। राइट? लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल बना और ये नीचे आता है, और ये जो लो है, जब तक इस लो के ऊपर है, तब तक आपको सिर्फ बाई करने की कोशिश करनी है, सेल नहीं करना है आपको। इनफैक्ट अगर ये ग्रीन है, तो फिर से मैं बोलूंगा, इसका लो ब्रेक होता भी है, तो आपको पता है कि इसके नीचे पीडीएच का लेवल है। तो अगर लो ब्रेक होता भी है, तो ये पीडीएच से सपोर्ट लेकर उठ सकता है, क्योंकि पीडीएच एक अच्छा लेवल होता है। मार्केट इतने ज्यादा बुलिश ट्रेंड में है, तो आपको हमेशा जब पीडीएच पे बाई करने का मौका मिल रहा है, और मार्केट ने सुबह सुबह बता दिया कि मैं गैप अप ओपन हुआ, तो आपको इस एरिया में बाई ही करना है, सेल नहीं करना है आपको। देखिए, बैंक निफ्टी में ये देखिए, ये जो एरिया था, आज अच्छा प्राइस एक्शन तब होता बहुत बढ़िया तरीके से, जब ये लो ब्रेक नहीं होता। लेकिन ये लो ब्रेक हो गया, तो मैंने यहाँ पे शायद कॉल बाय करने के लिए इसलिए कहा था कि मुझे लगा था कि ये नीचे आया है, अब चूंकि इसने बहुत काफी देर तक अपने फर्स्ट कैंडल के अंदर में ही अपना टाइम गुजार दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये इसका लो ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन किसी वजह से इसने लो ब्रेक कर दिया, फिर कभी भी सेल करने से डर लगेगा आपको। उसने पीडीएल को ब्रेक तो कर दिया है, लेकिन अब ये पीडीएल को रिटेस्ट भी नहीं कर रहा, और ये जो है ये प्राइस एक्शन दिखा रहा है आपको, रेंज बाउंड जो इसने रेंज बना दिया है। अगर आपने मान लीजिए सेल यहाँ पे कर भी दिया है, तो आपको काफी देर हो गई, लेकिन ये अपना इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, राइट? और यहाँ पे डबल बॉटम आपको यहाँ भी दिख रहा है, आप जो है बहुत दूर नहीं है, लेकिन ये इस कैंडल का विक और ये कैंडल का विक, जब ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे विक दिख रहा है और अगला कैंडल में भी नीचे की तरफ विक दिख रहा है, तो आपके दिमाग में डबल बॉटम का कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि डबल बॉटम बन चुका है। और आपने इस एरिया में सेल किया, तो मार्केट ने काफी टाइम दिया आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का, या छोटे प्रॉफिट में निकलने का। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आज का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस स्ट्रक्चर को आपने याद रखा, तो आप लिख के ले लीजिए कि 1 महीने के अंदर में क्या, मैं मुझे तो लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ही, आई एम नॉट श्योर कितनी जल्दी, लेकिन बहुत जल्दी ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये ग्रीन कैंडल अगर बन जाएगा, तो ये 50% पुलबैक लेके या तो ऊपर उठेगा, या अपने लो को सपोर्ट लेके नीचे उठेगा, या इसने अगर अपने लो को ब्रेक कर भी दिया, तो पीडीएफ से सपोर्ट लेकर उठ जाएगा ये, जैसा कि आज हुआ है। तो आज जो हुआ है, यही हमेशा होता है और यही हमेशा होता रहेगा। बात ये है कि आप कितना सीरियसली चार्ट को रीड करते हैं और कितनी बातों को याद रखते हैं। ठीक है? जितनी चीज़ों को याद रखेंगे, उतनी अच्छी से उतने अच्छे से आप ट्रेड कर पाएँगे कि कैसे ट्रेड करना है मुझे, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने बहुत पहले बताया था आपको कि मार्केट में न्यूज़ पे अगर आप ट्रेड करते हैं, तो होता क्या है कि आप फँस जाते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने आपको उसमें बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि
कि न्यूज है मार्केट में, क्या न्यूज है ये जानना जरूरी नहीं है। जैसे कि टीसीएस का ये रिजल्ट आया था, राइट? टीसीएस का रिजल्ट आज मंडे है ना, हाँ, आज आज टीसीएस का रिजल्ट का ये जो है प्राइस मूवमेंट है। रिजल्ट मेरे ख्याल से फ्राइडे सैटरडे को आ गया था, इसका प्राइस मूवमेंट ये है। अगर टीसीएस का रिजल्ट आया है, ये सोच के आप सोचेंगे कि रिजल्ट पॉजिटिव है, मैं बाई कर लेता हूँ, तो सोचिए आप अगर मार्केट ओपन होते ही अगर आप बाई कर लेते हैं, तो सोचिए कि आप बाई इस रेड कैंडल में कहीं आप करते हैं और आप बिल्कुल टॉप पे बाई करते हैं, पूरे दिन लॉस में बैठे रहते हैं, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, राइट? लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर आप बिल्कुल प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो, और ये भूल जाएंगे कि न्यूज की वजह से प्राइस मूव होता है। प्राइस जैसे भी मूव हो रहा है, न्यूज हो ना हो, आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो देखिए ये भी चार्ट तो वही बता रहा है, गैप ऑफ ओपनिंग, पहला कैंडल रेड, और इसके बाद इसने फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि इसको फॉलो अप नहीं मिला। ठीक है, मैं एक चीज ब्रैकेट में बता दूं आप लोग को कि जो लोग मार्च के फॉल में मार्केट में रोज बैठते थे, तो उस वक्त प्राइस एक्शन कुछ और था, पहला कैंडल रेड, दूसरा कैंडल उसको फॉलो अप मिल गया। तो जैसे फॉलो अप मिल गया उसके बाद आप कुछ वेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंख बंद करके सेल कर देना है आपको। फॉलो अप मिलते ही आंख बंद करके आपको सेल करना है, ये रूल था मार्च के फॉल में। उस वक्त मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तो सेल करना है, एक रेड कैंडल बनी, अगली जैसे रेड कैंडल बनी आपको सेल कर देना है। लेकिन अभी मार्केट डाउनफॉल में नहीं है, तो अभी आपको सेल करने के पहले 2 बार सोचना है। तो फिर से वही कहानी है, पहला कैंडल बड़ा सा बना, इसको फॉलो अप नहीं मिला, इसने 50% पुल बैक लिया, पुल बैक ज्यादा है, मैं अभी भी 50% इसको मान रहा हूँ क्योंकि ऊपर में विक है। ठीक है, उसके बाद फिर ये नीचे आया। तो अगर आप 50% पुल बैक वाला कहानी अगर आपको याद है, और ये 50% पुल बैक का कहानी जो है हर टाइम फ्रेम में चलेगा। ठीक है, आगे आगे जैसे सेशन आगे बढ़ेंगे या हम लोग और ज्यादा दिन तक साथ रहे तो आपको बताऊंगा, आप खुद देखेंगे, आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है। आप अपना ट्रेडिंग टाइम फ्रेम बढ़ाते जाएंगे और वहां वहां आपको ये सब चीजें दिखती जाएंगी। फिर से यही कहानी हुई, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से डबल बॉटम बना दिया, अभी रुका हुआ है, राइट? ये चूंकि ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन दिखा रहा है तो आपको लगेगा कि शायद अब जो नीचे जाए, लेकिन आप याद रखें कि टीसीएस का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तो अगर आप बाई करने की सोच पूछिए तो इसने बाई करने का मौका ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि रिजल्ट एक तरह से सबको पता था ये पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि टीसीएस को इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं, इतने सारे नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं आईटी में, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बुलिश है, कोरोना की वजह से सब लोग जो है ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो टीसीएस को बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं। जो लोग मेरे टीसीएस में वो बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा अच्छा बोनस भी दिया है टीसीएस ने, और डरा के तो रखता है, लेकिन कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं, अब एग्जांपल लीजिए, अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा विक बना हुआ है, ठीक है, और आपको मार्केट अब डाउन ट्रेंड में दिख रही है, आपको लगता है कि एक काम करते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट नीचे आई, पुल बैक लिया, अब नीचे आई, डबल बॉटम बना दिया, ऊपर गई, अब ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है, अब जो है ये एक जो है ऐसा कैंडल बन गया, यहाँ पे इस कैंडल के हिसाब से मैं सेल कर सकता हूँ। आप सेल करते हैं, सेल करके बैठ जाते हैं, मार्केट यहीं पे रुकी हुई है, तो आप क्या करेंगे? आप निकल जाएंगे, राइट? तो आपको कोई भी एंट्री लेते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ये मत सोचिए कि बिल्कुल जब तक प्रॉफिट होगा नहीं हम निकलेंगे नहीं, ऐसा नहीं सोचना। एंट्रीज ऐसे होती है कि आप लेते हैं, आपका मूड खराब हो गया, या प्रॉफिट आ नहीं रहा, स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, चुपचाप निकल जाओ। तो देखिए यहाँ पे इतना देर हो चुका है, और आपको पता है कि जो भी मार्केट में होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। एक हफ्ता पहले से रिजल्ट सबको पता था, एक हफ्ते से मार्केट पीसेस बहुत अप ट्रेंड में, अब ये रुकी हुई है मार्केट, तो आप इस एरिया में बैठे रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट आने के पहले पूरी कहानी हो चुकी है टीसीएस में। ठीक है, अब मैं आपको प्राइस एक्शन का एक छोटा सा और पार्ट बता दूं जो जनरली होता है। मैं फिर से इसको कहानी की तरह बता रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब आपको मार्केट में ऐसा कुछ बनता दिखे तब आपको चीजें खुद से दिख जाए, इस कहानी को याद रखिएगा, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए कि होता क्या है कि कई बार आप देखते होंगे कि मार्केट इस तरह से ऊपर खुली। ठीक है, आपको ऐसा ऐसा हमेशा देखने को मिलता होगा कि मार्केट ओपन यहाँ पे हुई, और किसी भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको सीधा एक रैली ऊपर जाता दिख रहा है, बीच में छोटे छोटे पुल बैक हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ऊपर जाएगा, हो सकता है ऐसे ऐसे करता हुआ ऐसे ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसा रैली आपको हमेशा देखने को मिलता होगा मार्केट में। अगर मार्केट इस तरह से ऊपर गई है और उसके बाद मार्केट जो है ऐसे जो है एक रेंज बना दिया इसने, कुछ देर तक ये कंफ्यूज हो गई, ऐसे ऐसे घूम रही है, थोड़ा सा नीचे का ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया, फिर ऊपर आ गया, फिर उसने ऊपर का ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया, फिर नीचे आ गया, अब ये रेंज बना दिया है। ऐसा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि अगर ये मार्केट ऊपर है, इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है अप ट्रेंड में है, राइट, तो यहाँ पे होता क्या है कि लोगों को लगता है कि काम करते हैं, सेल करते हैं। क्यों भैया? क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है।
क्योंकि जो छोटे ट्रेडर होते हैं, हम और आप लोग होते हैं, हम सोचते हैं कि स्टॉप लॉस छोटा है, काम करते हैं, एंट्री कर लेते हैं। तो आप कभी भी इस बात को आप नोटिस करेंगे, कभी भी आप एंटर करेंगे ये सोच के कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा है, तो स्टॉप लॉस आपका जाएगा ही जाएगा उसमें। अगर आप समझदार हैं, स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो आपका जाएगा ही जाएगा। स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, तो उस दिन तो आपको दुख ही जाएंगे। ठीक है? तो ऐसा कभी भी स्ट्रक्चर दिखे और आपको लगे कि नहीं स्टॉप लॉस छोटा है, काम करते हैं, यहाँ पे सेल कर देते हैं या फिर यहाँ पे सेल कर देते हैं, देखो इसने ब्रेकआउट दे दिया था, काम करते हैं, यहाँ पे सेल कर देते हैं, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में रहना है। अगर आपको सेल करना भी है, तो 5 कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि भैया सेल करूँ या ना करूँ। ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ कहीं डायरेक्शन में आप लेके चलेंगे। भले ही लाइव मार्केट में कितना भी आपको क्यों ना लगे कि भैया सेल तो बनता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में शायद आज ऐसा स्ट्रक्चर बना था कि सारे जो है जितने जो पैदाइशी सेलर है, पैदाइशी सेलर मतलब इनके दिमाग में हमेशा ही सेलिंग घुसी रहती है, उनको क्या लगेगा इस एरिया में कि अरे यार कितना बढ़िया मूव है, ये जो कितना जबरदस्त तरीके से नीचे आई है मार्केट, ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे सेल कर देते हैं। लेकिन वो जो है वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि मार्केट में जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइस एक्शन से प्राइस एक्शन आता है बाद में, पहले आता है कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट किसे बोलते हैं? जो अब तक होते आया है। मार्केट इतने जबरदस्त बुल ट्रेंड में आपको निफ्टी का दिख रहा है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ पे सबको लगता हो कि यहाँ पे हम सेल कर देते हैं, राइट? तो कई बार लाइव मार्केट में अगर आप इतने चार्ट को मैं अगर छिपा दूं, इतने चार्ट को छिपा लूं, तो यहाँ पे आपको भी दिखेगा कि यार यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने सेल आज किया नहीं, मैंने तो ट्रेड ही नहीं लिया आज, मैंने दूसरे को ट्रेड दिलवाया था। तो यहाँ पे मैं तो यहाँ तक तो मैं बाई में था, क्योंकि ये मेरी ग्रीन लाइन ब्रेक हुई नहीं है, तो मैं तो बाई में था, राइट? लेकिन ये जब इसने ब्रेक कर दिया ना, तो ब्रेक करने के बाद मैंने देखा कि इसको फॉलो अप नहीं मिल रहा है, क्योंकि ब्रेक होते तो मैं तो एंट्री करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगा था कि ये होल्ड करेगा, इसने होल्ड किया नहीं, ये ब्रेकआउट दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं इतना भी जो है मेरा जो कुछ लोग होते हैं ना एकदम जल्दी में रहते हैं कि भैया एंट्री मिस ना हो जाए। मैं बोलता हूँ भैया एंट्री मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी एंट्री आराम से ही लूंगा। तो यहाँ पे सबको सेल लग रहा था, लेकिन मैंने सेल नहीं किया। मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसको सेल करना भी होगा तो ऊपर में जब ये रिटेस्ट करके जब मुझे परफेक्ट तरीके से सेल का सिग्नल देगा तभी सेल करूंगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत पॉजिटिव है, तो मैं बाई साइड का ही रहूंगा मैं यहाँ पे, राइट? और यहाँ पे हुआ क्या, ये जो ब्रेकआउट दिया, जो ग्रीन लाइन को ब्रेक किया, तो उसने लगातार 2 रेड कैंडल बनाए, ऊपर में बिक के उसके बाद ग्रीन कैंडल, और उसके बाद ट्रेडिंग रेंज का जो प्राइस एक्शन है वो होना स्टार्ट हो गया। तब मुझे लगा था कि यार अब या तो मार्केट, मैंने शायद ग्रुप में भी लिखा था कि आज मार्केट में कुछ होना कुछ नहीं है, ये ट्रेडिंग रेंज बनाएगा, लास्ट में अपने रेंज के अपर लिमिट को ये जाके टेस्ट करेगा। वो मैंने निफ्टी के लिए लिखा था कि निफ्टी में कुछ होने वाला नहीं है, ये जाकर एंड में अपने अपर लिमिट को टेस्ट करेगा। और हुआ क्या, वही एंड में देखिए अपर लिमिट को टेस्ट किया। तो ये चीज मुझे कैसे, मैं इस चीज का मुझे पहले से थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि ट्रेडिंग रेंज ही रहेगा। तो अगर देखें तो ये ट्रेडिंग रेंज ही है, ये जो हाई बना था 10 बजे, वही हाई पे आकर मार्केट क्लोज हो गई। तो ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन ही कहेंगे यहाँ पे। ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन में क्या कहते हैं, सेल ऑन हाई एंड बाय ऑन लो। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है ना, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग नहीं है, तो ओपन होते ही आप उसको सेल कर दीजिए। कल होगा क्या, फिर से अपने ट्रेडिंग रेंज का जो लोअर लिमिट है वहां पर टेस्ट करने आएगा, कम से कम बीच में या अबव 30% तो आएगा इस एरिया में, तो ये आएगा यहाँ पे एक बार प्राइस का रीटेस्ट होना बनता है। डबल बॉटम बना हुआ है, एक बॉटम और इसके ऊपर में बनेगा, 14,400 के आसपास से प्राइस ऊपर जाएगी, अगर कल जाना भी हुआ तो। 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर से